सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मैंने जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है मेरा कि कभी कभी शेयर बाजार में व्यापारियों और निवेशकों द्वारा भारी मुनाफा वसूली शुरू की जाती है। समटाइम्स हैवी प्रॉफिट बुकिंग इज इनिशिएटेड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये भी अपने आप में मार्केट का ये भी एक सत्य है जो हर एक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैवी इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी मुनाफा वसूली करते हैं। जो एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, वो करना भी अनिवार्य है। और वो जब ये सब काम विषय होता है दोस्तों, तो अचानक हमें ये दिखता है कि हमारे स्टॉक नीचे इतने कैसे आ गए। हमारा पोर्टफोलियो अचानक ही कल 3% ऊपर दिख रहा था और आज हमारा 3-4% नीचे हो गया। ऐसा क्या हो गया? तो एकाएक ये सब देखकर हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि भाई हुआ क्या एक ही दिन में, और ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसे इसी तरह से कई इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर का ये भी एक प्रश्न है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ये भी, कि ऐसे केसेस क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है, और ये सब का क्या, हमें ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों का एक तरह से मैं उत्तर भी देने जा रहा हूँ और आपको कुछ अंदरूनी सच्चाई भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है कि मार्केट में जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ये तो ओवरऑल जो वेल मेंटेन कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड है, हर तरह से बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो वो सभी लिस्टेड हैं। और वो ये सब कंपनियों के जो बिजनेस और बड़े बड़े मतलब ट्रेडिंग होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है, अरबों खरबों रुपए का जो डे टू डे लाइफ में वहाँ पर बिजनेस यानी ये सब व्यापार होते हैं। तो ये तो अपनी जगह, ये तो दिन प्रतिदिन का कार्य विषय है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि क्या होता है दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है मार्केट के अंदर। और क्या होता है, म्यूचुअल फंड हाउस जो है या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनका अधिकतर पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में होता है। नो डाउट लार्ज कैप में भी होता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में क्या होता है कि एक समय के बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा उनको रिटर्न दिखाई देता है, तो सारे के सारे ग्रुप एक साथ मिलकर फिर सेलिंग वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। और ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है कि कोई बात भी नहीं है, और अचानक हम देखते हैं कि मार्केट तो ऊपर दिख रहा है, तो ये कैसे सब हमारे शेयर्स क्यों नीचे आ गए? तो होता क्या है दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी तो आप देख रहे हैं 100-150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपका अगर स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप को बिलोंग करता है और आप देख रहे हैं कि वो 3% डाउन है, 5% डाउन है, 10% डाउन है, उससे भी ज़्यादा डाउन है। अभी आप ही देखिए दोस्तों, 2-3 दिन पहले की तो बात है, अगर आपको याद होगा कि अचानक रेलवे के सारे स्टॉक, जबकि मार्केट ऊपर था, लेकिन रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं सभी में कोई 7%, 8%, 10% ऐसे सब डाउन हो गए। वो क्यों हो गए? उसका बेसिक कारण यही था दोस्तों कि जो पैसा लगातार इन्वेस्ट किया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट में 40%, 50%, इवन यहाँ तक कि 60% का भी एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर। तो वो जब 2 महीने के अंदर 50-60% का एप्रिसिएशन हुआ है, तो मुनाफा वसूली तो करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही ना, ये तो निश्चित बात है। वो आप अपना ही उदाहरण लीजिए ना दोस्तों, कि आपने अगर किसी स्टॉक में लगातार आपने इन्वेस्ट करके कम भाव में आपने मान लो लगभग आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लिया, और वो 10 लाख आपने एक ही 1.5 महीने में आप उसको 15-16 लाख रुपया देखेंगे, तो ये तो नेचुरली आप सोचेंगे कि भाई 6 लाख का जो मुनाफा है उसको तो निकाला जाए। तो कब आपको 6 लाख रुपया आपको आएगा? जब आप सारा शेयर बेचेंगे। तो आपने 16 लाख का सब शेयर जब बेचेंगे तब 6 लाख आपका प्रॉफिट दिखेगा, और 10 लाख आपका मूलधन वाला इन्वेस्टमेंट वाली बात दिखाई देगी। तो उसी तरह से बड़े बड़े जो टॉप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और एफआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनका भी यही कारोबार और विषय है ना दोस्तों। क्योंकि ये बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो बड़े पैमाने पे पैसा भी निकालेंगे। जब बड़े पैमाने पे पैसा निकालेंगे तो होगा क्या? तो नेचुरली मार्केट नीचे आएगा।
क्योंकि पूरा एक ही नहीं, सारे के सारे ग्रुप जब एक साथ बेचना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर वाइज हो गया या पर्टिकुलर एरिया वाइज हो गया, पर्टिकुलर स्टॉक के पॉइंट से बोल रहा हूँ, तो एकाएक इस कारण से वहाँ मुनाफा वसूली हो जाती है भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, जिसके फलस्वरूप आप मार्केट में प्राइस को एकदम नेगेटिव देखते हैं फिर, और ये सब अचानक होता है। तो अभी क्या है, कई बार होता है भाई चलो ठीक है वीकली एक्सपायरी है, फिर आपका फ्यूचर ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी है, इस सब से पहले सब सेटलमेंट करना ज़रूरी है, सब बातें हैं। तो उन सभी बातों का तो ट्रेडर्स और जो भी टॉप इन्वेस्टर्स हो वो सब देखते ही हैं, और जब उन्हें ये दिखाई देने लगता है कि हाँ अब इनको उनका जो टारगेट था उससे ज़्यादा अब रिटर्न उन्हें आ रहा है, उनका टारगेट था 15 से 20% कमाने का, वहाँ वो 25 से 30% देखने लगते हैं, और लोगों का ये क्रेज़ देखते हैं कि भाई अब सबका फ्लो ज़्यादा हो रहा है, बस उसी समय अचानक अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब वो अचानक पैसा निकालते हैं तो प्राइस आप अचानक देखते हैं कि अरे अभी तो 3% ऊपर था, अब 7% नीचे हो गया, फिर आप देखते हैं 10% नीचे हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने, बड़े बड़े टॉप ट्रेडर ने, इन्वेस्टर्स ने या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने एक ही साथ हैवी प्रॉफिट बुकिंग किया है। और बिजनेस में हैवी प्रॉफिट बुकिंग करना या प्रॉफिट बुकिंग करना स्टॉक मार्केट में तो ये ज़रूरी है, तभी तो आगे वो सस्टेन रह पाएंगे, तभी वो आगे फिर से इनिशिएटिव लेंगे, फिर से वो दोबारा से फिर से रीस्टार्ट करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई शेयर्स का भाव 1000 रुपया है, अब बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर ने उसमें 1000 में सभी ने इन्वेस्ट किया, अब 1000 से 1200 हो गया, फिर 1400 हो गया, 1600-1700 हो गया। तो जिन्होंने 1000 में शेयर्स खरीदे हैं और वहाँ पर उन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, तो जब वो देखते हैं कि 60-70% एप्रिसिएशन हुआ है महीने 2 महीने में, तो नेचुरली ये सब के सब जितने पूरे इन्वेस्टर्स, टॉप इन्वेस्टर ग्रुप हैं, टॉप ट्रेडर ग्रुप हैं, वो सब के सब एक साथ पैसा निकालेंगे अपना, और निकालेंगे जब उसके बाद तो शेयर प्राइस में काफ़ी फिर हैमरिंग हो जाती है, और सरल शब्दों में उसकी काफ़ी धुलाई हो जाती है। अब धुलाई कहें या पिटाई कहें, ये सब होने के बाद शेयर्स की हालत फिर ख़राब हो जाती है। फिर इसके बाद ये होता है कि अब उसमें जो लोग हैं दूसरे रिटेल इन्वेस्टर, वो नेगेटिव देखकर वो भी बेच देते हैं। फिर देखते हैं भाई न्यूज़ क्या कह रहा है, न्यूज़ चैनल क्या कह रहा है, या कोई क्या कह रहा है, या कहीं ये सुनते हैं वो सुनते हैं, तो उससे वो हतोत्साह हो जाते हैं, और जो मन में जो खुशी होती है या एक उमंग होता है, जो जुनून होता है, वो धीरे धीरे रिसीडिंग होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके कारण फिर कुछ रिटेल इन्वेस्टर ये हालत देखकर फिर क्या करते हैं, फिर शेयर्स बेच देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपका स्टॉक अच्छा है, आपकी कंपनी क्वालिटी स्टॉक को बिलोंग करती है, अगर वो कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है, उसमें आपने एप्रिसिएशन देखा है, और कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, बिजनेस ऑन है, कंट्रीज़ में नंबर ऑफ कंट्रीज़ में बिजनेस है, या विद इन अ कंट्री उनका बिजनेस अच्छा है, तो ये सब बातें देखकर आप क्यों उसमें परेशान होना। हमारा रवैया इस तरह से होना चाहिए कि भाई हमने भी 1000 में ख़रीदा, हमें 20% 30% दिख रहा है, हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लिया और हम शांत हो गए, बढ़ने दो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास तो कुछ शेयर्स तो है ही है ना। तो जब कभी भी इसमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्राइस जब नीचे आएगा, तो हो सकता है हमने जैसे 1000 का शेयर 1300 या 1400 में बेच दिया। एक जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप इस बात को सरल रूप में समझें। और आपके बेचने के बाद आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? भाई हमारे पास 1000 रुपये के जो शेयर हैं, वो मान लो हमारे पास 100 शेयर थे, हमने 100 शेयर्स का जो 1000 से 1300 के आसपास आया, हमने 50 शेयर बेच दिया, कोई बात नहीं, यानी आपने प्रॉफिट बुक किया 50% बेचकर, और आपके पास क्या है, अभी भी 50% वो शेयर है, क्योंकि आपके पास 100 शेयर थे, 100 में से आपने 50 बेचा, 50 तो है। अगर उसका भाव और आगे जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि आपके शेयर्स के भाव तो बढ़ ही रहे हैं ना, कि कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वहाँ पर अपने आप में आप काबू करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि मुनाफा वसूली होगा, थोड़ा प्राइस ज़रूर नीचे आएगा, इवन नॉर्मल कंडीशन में भी प्राइस नीचे आ सकते हैं।
कि मार्केट ऊपर जा रहा है और उस दिन देखेंगे कि ये शेयर्स नीचे हो रहे हैं या वो नेगेटिव में आए, तो आप नीचे के भाव में फिर से आप खरीद सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपने 1000 में लिया था वो हो सकता है 1000 नहीं आए, कम से कम वो 1100 तो आएगा, या 1150 आ रहा था, या आया भी, क्योंकि वही जो आपने 1300 में बेचा हो सकता है वो 1600-1700 तक गया। अब वो 1600-1700 से जब उसकी पिटाई हुई या मार्केट में काफ़ी सेलिंग आ गया, तब ले दे के मान लो 1100, 1150 में अगर उसका भाव आ गया, तो आप फिर से एक्टिव हो जाइए, फिर आपको तो मौका मिल गया ना खरीदने का, तो बस आप वहाँ खरीदिए अब, क्योंकि आपने जो कंट्रोल किया है, क्योंकि ये नहीं कि आपके पास वो शेयर नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आपने 50% बेचा है, फिर भी 50% तो आपके पास है ना, तो फिर क्या, फिर अपने में कंट्रोल करिए, सस्ता होने दीजिए शेयर, नीचे आएगा फिर से जोड़ लीजिए, और फिर आप नीचे जोड़ लिए, फिर से आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स फिर से हो गए, कायम हो गए। हाँ, लेकिन जब आप 50% का मुनाफा वसूली करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वहाँ आप में डिसिप्लिन ये आना चाहिए कि वो पैसे को आप संभाल कर अकाउंट में रखिए। नहीं तो पैसा एक बड़ा चंचल विषय है, यहाँ वहाँ होने में देर नहीं लगता है। हाँ, या तो उसको किसी और अच्छे स्टॉक में, भाई चलो कोई मल्टी बैगर है, कोई अच्छा स्टॉक है, या कोई अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, कोई प्लेटिनम स्टॉक है, उस पर हमने इन्वेस्ट कर दिया, या कोई अच्छा स्टॉक है उसमें हमने ये सोचकर इन्वेस्ट किया कि भाई ये मुनाफा का ही तो पैसा है, चलो और किसी अच्छे स्टॉक में कर दिया, तो वो बढ़े या घटे लेकिन हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। नजरिया 3 महीना, 6 महीना, साल भर का रख दिया बस। तो इस तरह से आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट कायम है और आपका इन्वेस्टमेंट भी लागू है। तो इसी कारण से आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देना है कि कभी भी हमें जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है और किस तरह से फॉलोअप देना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे यही पॉइंट करना है कि इन बातों से आप कभी भी विचलित मत होइए कि कभी भी ये हैवी प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये भी एक मार्केट में स्ट्रेटजी चलता है। अगर कोई बहुत बड़ा हैवी नेगेटिव न्यूज़ है वो एक अलग बात है, यानी मार्केट का हैवी नेगेटिव न्यूज़ क्या हो सकता है, बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, कोई कंट्री में वॉर हो रहा है, वो वॉर अचानक कोई उसमें और इंटेंसीफाई हो गया, तो ये सब नेगेटिव न्यूज़ है। या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा आ गया कि काफ़ी जो कि इकोनॉमी पे असर कर रहा है, तो वो सब बातें, इस तरह का कोई हैवी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ अगर आता है तो उस समय दोस्तों क्या करते हैं कि लगातार थोड़ा 2-3 दिन तक मार्केट को गिराया जाता है। मुझे याद है दोस्तों कि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है मार्केट को, कि आप भी काफ़ी वर्षों से हैं तो आपने भी देखा होगा कि कभी कभी मार्केट मंडे से लेके लगातार फ्राइडे तक मार्केट डाउन ही रहा है। अगर आप पुराने रूप में या भूतकाल में जाते हैं तो ऐसा भी चला है मार्केट। तो इससे हमें क्या देखना चाहिए कि भाई उससे मतलब हमें नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको मौका दे रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई हमने इन्वेस्ट किया, नीचे नीचे एवरेज किया, फिर अपना हमारे पास तो उतना आगे पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो अपने मन को आप शांत कर लीजिए दोस्तों, सबसे बेस्ट पॉलिसी बता रहा हूँ। अगर हमने किसी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और एवरेज किया अपने बजट तक, और उसके बाद और भी वो शेयर सस्ता दिख रहा है और हमारे पास उतना फंड नहीं है, तो आप अपने आप को, अपने मन को, दिलो दिमाग को शांत कर लीजिए और पेशेंस रखने की भावना को बढ़ाइए, यानी अपने में धैर्य रखिए कि आज नहीं तो कल ये शेयर चलना ही चलना है, आगे जाना ही जाना है, क्योंकि ये शेयर मेरे पास जो है वो क्वालिटी स्टॉक है, अच्छी कंपनी का स्टॉक है, इसके लिए मुझे चिंता जरा भी करना नहीं है जहाँ तक प्राइस की बात है, शेयर प्राइस की बात है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस तरह से इनिशिएटिव लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ऐसा सीन सिचुएशन आया तो मैं किस तरह से इसको हैंडल करूँगा। बस यही बातों का आपको ध्यान देना है, और इन्हीं चीज़ों को अगर आप लागू करते हैं और अपने आप को इस चीज़ को समझ चुके हैं, अगर मार्केट की इस बात को और भली भांति जानते हैं, तो बस तो फिर हमें अपने आप को शांत कर लेना। कई बार आप अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए दोस्तों। हाँ, ये भी एक पॉलिसी है, वेट एंड वॉच पॉलिसी में चले जाइए, अपने को न्यूट्रल रखिए कि ना मैं खरीदूंगा ना मैं बेचूंगा, बस जो हो रहा है होने दीजिए,
क्योंकि मेरे पास अच्छे स्टॉक हैं लेकिन फंड नहीं है, कोई बात नहीं, तो भी मैं इन शेयर्स को नहीं बेचूंगा नहीं, मैं रखूंगा, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों ज्वार भाटा है, नीचे आया है तो ऊपर भी जरूर आएगा, और नीचे आने के बाद कई लोगों के लिए जब अट्रैक्टिव प्राइस हो जाता है तो वो वहाँ पर इनिशिएटिव लेके वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये सब बातें लगातार मार्केट में चलते ही रहते हैं, और ये बात मार्केट में एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस वाली बात है दोस्तों। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया कि शेयर बाजार में जो बड़े बड़े व्यापारी और निवेशक हैं वो कभी कभी भारी मुनाफा वसूली करते हैं, और जब वो ये सब शुरू कर देते हैं तो मार्केट जितना गिरा नहीं है उतना शेयर्स प्राइस भी गिर जाते हैं। तो इससे आपको आश्चर्य होता है कि भाई मार्केट तो गिरा नहीं, मार्केट तो आज पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग दिया है, तो हमारा इतना शेयर्स क्यों गिर गया। तो इसके पीछे ये सब कारण है, क्योंकि वो फिर इन्हीं शेयरों को फिर सस्ता करके फिर जब लोग निकल जाते हैं, काफ़ी लोग उस स्टॉक से निकल जाते हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रेडर्स फिर से उसमें री इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और वो भी कम भाव में, और इस तरह से लेना और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और वही फिर आगे चल के फिर से वो अपना मुनाफा वसूली करते हैं। ये कार्य विशेष सदैव स्टॉक मार्केट में ये जारी रहता है, और ऐसे ही जारी रहेगा भविष्य में भी दोस्तों। तो इस सत्य को आप जान लीजिए, मान लीजिए, और इन सत्य को अपना भी लीजिए कि भाई ऐसे ही ये सब चलेगा, क्योंकि जब इस फील्ड में आप हैं तो ये दिन और ये बात को आपको देखना ही होगा। तो इसके लिए आप मेंटली या मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहिए कि इस तरह का चीज़ आप फेस जरूर करेंगे, अभी नहीं तो भविष्य में। बस दोस्तों यही कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने बहुत ही सरल रूप में समझ लिया होगा, और बस, और आपने जो मैं आज के ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो वाक्य लिया, कुछ लोगों का जो प्रश्न था उसका उत्तर भी मिल गया होगा। बस अपने धैर्य को कायम रखिए, आप मार्केट में अपना जो मनोबल है, उत्साह है, वो हमेशा कायम रखिए। मार्केट में उतार चढ़ाव तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है मार्केट का, इस सत्य को भी हमेशा ध्यान में रखिए आप। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि हमारे ख़ास रूप से इस समय हमने रिसेंटली एक हमारे पास इस समय 5 ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक है दोस्तों, और वो इस समय जो जितने शेयर्स कंपनियां हैं वो 30 रुपये से लेके ज़्यादातर 50 रुपये के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैं जो पिछली बार बताना भूल गया, ये सब के सब डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं दोस्तों। ये सब कंपनियां पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं। तो ऐसे कंपनियों में हम लॉन्ग टर्म सोचकर एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस बात से और इसी पॉइंट से मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे स्टॉक में भी हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नज़रिए से रहना चाहिए। भले हम उसमें 10,000 ही इन्वेस्ट करें, 15,000 ही इन्वेस्ट करें, और रख कर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, तो आप उसमें ज़रूर कमाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ हमारा दोस्तों रेगुलर मेंबरशिप भी चल रहा है, जिसमें 1 साल और 6 महीने का मेंबरशिप है, उसमें 2 साल का भी है। तो आप जैसा चाहें वो प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए विथ प्रॉफिट वाली बात रहती है, और शॉर्ट टर्म हम उसमें बाय कॉल देते हैं। ये सब बातें हमारे मेंबरशिप में ये सब शामिल है। और इसी समय आपने सुना होगा कि हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जिसमें प्लेटिनम स्टॉक ही दिए जाते हैं। उसमें 2 कैटेगरी है। अगर मार्केट में आप बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करके कायम रखना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, तो उसके लिए बेस्ट होगा आपके लिए प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और इसी के साथ साथ हमारा सेपरेटली मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस भी है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, और बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस भी है दोस्तों। इनसे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।